आदाब नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट वहीद जिलानी। हर सुबह की तरह आज भी हम चंद ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। यह है प्रोग्राम महकती सुबह। जैसा कि आपको मालूम है, हर सुबह हम एक बहुत ही नामी गिरामी शख्सियत को मदऊ करते हैं इस प्रोग्राम में और उनसे बात करते हैं, उनके कामकाज के बारे में जानते हैं और उनका जो टैलेंट है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उस पर बात करते हैं। आज हम बेहद खुशी का मकाम है, दो होनहार नौजवान गुलकार हमारे कश्मीर से हैं। आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने हैं, जिनका नाम है इरफान बिलाल। इरफान एंड बिलाल, आपका स्वागत है प्रोग्राम में महकती सुबह। थैंक यू। न्यूज़ 18 का एक इनिशिएटिव है, हमारे यंग टैलेंट को, हमारे सीनियर आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हम, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए, उनकी बात रखने के लिए और साथ ही साथ उनका टैलेंट से हम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और अपने व्यूअर्स को बताते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मेट है प्रोग्राम का, आपका जो इब्तिदाई ज़िंदगी, आइश, तालीम, उसके बारे में बात करेंगे, फिर आपके फ़न के बारे में बात करेंगे। तो बिलाल, आपसे शुरू करते हैं। आप अपना बता दीजिए, आपकी पैदाइश वगैरह कहाँ से है? जी, मैं डाउनटाउन से हूँ जी। तो हमारी पैदाइश वहीं से है। तो हम लोग जैसे पुरानी दिल्ली की तरह हमारे वहाँ माहौल है। तो हमारी मेरी स्कूलिंग पहले वहीं अपने हमारे साइड से ही हुई। उसके बाद करानगर साइड से थोड़ा बीच में फिर ये मिला जी। तो एजुकेशन के साथ साथ चलते म्यूज़िक भी थोड़ा थोड़ा सीखते गए। इरफान की पैदाइश और इब्तिदाई आपकी भी वही डाउनटाउन से? नहीं सर, मैं वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, मैं कमरवारी से बिलोंग करता हूँ और स्टडीज़ भी मेरा फिर बिमना में था, इकरा स्कूल के नाम से। वहाँ पे मैंने स्टडीज़ की है। उसके बाद हम एक ही स्कूल में थे तो पैचअप हो गया हमारा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो हमारे बच्चे हैं, जब इनिशियली पहले पढ़ते हैं, फिर अपने इसमें लगे रहते हैं कि करियर किस में हम बना लें। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। आप हमारे बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे जम्मू कश्मीर से। थैंक यू। तो आप इस म्यूज़िक से कैसे जुड़े, इसके बारे में नाज़रीन को कुछ बताएं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोग पहले हमारा एजुकेशन के बीच में हम स्कूलिंग टाइम में हम लोग मिले तो हम लोगों को शौक हो गया बहुत। तो ये भी थोड़ा गाता था मैं भी, कभी मैं बजाऊँ थोड़ा सा, कभी लोटे बजाओ, कभी कुछ बजाओ। तो उस टाइम वही था। तो फिर हम आफ्टर स्कूल हम लोग रोज मिला करते थे, 1-2 घंटे रहते थे एक साथ। मतलब आपका संगम जो हुआ बचपन से ही हुआ है? बचपन दोनों का 6th क्लास से ही हम लोग एक साथ। तो ये शौक आगे बढ़ता गया। फिर हमने एक छोटा मोटा इंस्ट्रूमेंट लाया, कभी मैंने प्ले किया, इसने गाया, कभी इसने प्ले किया, मैंने गाया। तो चलते 12th में हमारा 12th हो गया। उसके बाद हम लोगों का जब करियर का डिसीजन लेना था कि क्या करें हम लोग उस टाइम वी कुड बी अ डॉक्टर्स एज वेल। हाँ बिल्कुल। बट हम लोगों ने म्यूज़िक प्रेफर किया क्योंकि ये हमें ऐसे जैसे बीमारी होती है कोई, वही लग गई थी, हमें रोग लग गया था म्यूज़िक का। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कुछ भी हो तो बस म्यूज़िक के साथ ही करना है। तो हमारे घर वाले पहले बहुत अगेंस्ट हो गए इस चीज़ की, क्योंकि आगे फैमिली है, आगे एक कंसर्न होता है अपने माँ बाप का कि हमारा बच्चा किसी अच्छे फील्ड में जाना चाहिए। तब उनका ये अंदाज़ा नहीं होता कि एक आर्टिस्ट भी एक क्रिएटिव एक्टिविटी और आर्टिस्ट लाखों में एक होता है। जी। यहाँ सर आपको पता ही है कश्मीर में म्यूज़िक का बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इंडिया की, कोई भी सिटी हो। तो उस चीज़ को देख के भी पेरेंट्स हमेशा इस फिक्र में होते हैं कि बच्चा आगे पता नहीं क्या करेगा, फिर कमाएगा भी क्या, रहेगा इसका। तो उस चीज़ के लिए बहुत कंसर्न था हमारी फैमिली इस चीज़ के लिए। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का बहुत भूत सवार हो गया था, हम लोगों ने माना ही नहीं। इरफान, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जब आपका ये शौक बढ़ गया कि हमें म्यूज़िक ही सीखना है, तो आपने बाकायदगी से कहीं सीखा, कहीं से ट्रेनिंग ली है या कोई डिग्री हासिल की है इस म्यूज़िक में? नहीं, हमने पहले स्टार्टिंग में तो कुछ किया नहीं था एक्चुअली। हम क्या साथ कि जब हम मिले आपस में तो स्ट्रगलिंग फेज था उस टाइम बहुत ज़्यादा। और जो हमारा शौक था वो कुछ अलग सा था, डिफरेंट सा, कि मतलब बॉलीवुड टाइप म्यूज़िक सीखे कुछ ऐसा। तो इससे ये तब फ्लूट प्ले करता था, मैं गिटार प्ले करता था। तो हमने सोचा कि यहाँ तो हमारे लिए शायद जगह नहीं है कश्मीर में, हम कहीं बाहर जाते हैं। स्टडीज़ भी यहाँ चल रही थी और फैमिली वो मतलब सपोर्ट नहीं दे रही थी उस टाइम। फिर हमारे जहन में आया कि हम भाई यहाँ से निकलेंगे, तो फिर हम यहाँ से निकल गए। अच्छा।
हाँ, काफ़ी एज भी बहुत छोटे थे हम, मैं बोलूँगा टीन एज में थे हम। हाँ हाँ। तो उसके बाद जब हम यहाँ से निकले, हम सीधे डायरेक्ट बॉम्बे गए। बॉम्बे में हमने 1 साल दिया, फिर घर वालों ने वापस लाया, फादर ने बोला कि नहीं इनको वापस लाओ। फिर हम जब वापस आए उसके बाद यहाँ एग्जाम्स भी दिए, क्योंकि स्टडीज़ भी ज़रूरी थी जी। क्योंकि घर वाले तब तक तो सवाल ही पैदा नहीं होते कि वो अलाउ नहीं support करते। अलाउ नहीं करते। उसके बाद हमारा क्या सीन था कि जब हम यहाँ पे थे उसके बाद हम पंजाब मूव किया हमने। अच्छा। हाँ, बाकायदा घर वालों से परमिशन लेके, भाई हमारा यहाँ कुछ नहीं होगा, हमें म्यूज़िक करना ही करना है, सो प्लीज़ आप हमें यहाँ से। तब तक हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, हम नॉर्मली प्लेइंग करते थे, बिलाल और मैं भी प्ले करता था और गाते तो एज यूजुअल थे ही हम। उसके बाद जब हम पंजाब गए तो पंजाब से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ। पंजाब में हमें अच्छे गुनी लोग मिले, उस्ताद खान साहब मिले थे वहाँ पे हमें, जिन्होंने हमें गाइड किया। उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा। फिर कंटिन्यू। बिलाल, आपसे पूछना चाहूँगा, आप इस फील्ड में मेरे सामने आए हैं, आप हमारे छोटे भाई बच्चों की तरह रहे हैं हमेशा, लेकिन जिस पे हमने भी थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन आप लोगों को ये क्रेडिट जाता है कि आपने एक नई जिद्दत दी इस म्यूज़िक में। थैंक यू सो मच। अपनी रिवायती मौसीकी को बरकरार रखते हुए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने जो रूट्स हैं जी, उनको ना भूलते हुए एक नया पैटर्न शुरू किया इस म्यूज़िक में जी। उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इसको कैसे अडॉप्ट किया। सर एक्चुअली हमारा बचपन से हमारा शौक था, ये मेरा भाई गिटार प्ले करता है जी, तो इसको स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स के का ज़्यादा शौक था जी, तो मुझे विंड इंस्ट्रूमेंट का शौक था। तो हम लोगों ने पहले डिसाइड किया, पहले हमने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया कि जो मैं बजाऊंगा वो आपने बजाओगे। अच्छा। आप बजाओगे वो, क्योंकि इससे दोस्ती बरकरार रहेगी। बिल्कुल। तो हो सकता है कभी आप अच्छा बजाओगे, मुझे दिल में हो जाएगा, तो ये पहले ये सारे डिसाइड हुआ। हाँ, तो सर जब गिटार साथ रहा तो वेस्टर्न का हम लोगों का इस चीज़ पे थोड़ा होल्ड हो गया। अच्छा। तो यहाँ से हम लोग मतलब जो इसमें जो बेसिक्स है, जैसे कॉर्ड सिस्टम है, या सर इस तरह से या जो सर। सुर ताल का जो ज्ञान है, या सर। उस बिल्कुल। या अच्छा। सर, उसके बाद हम लोग ऑलरेडी पंजाब में थे ही, तो पंजाब में हम लोग 2 घराने हम लोगों को बहुत, जिससे हम लोग बहुत इम्प्रेस हो गए। एक तो पटियाला घराना और एक शाम 84 घराना जी। तो कुछ लोग उन घरानों के कुछ लोग हमें मिले जिन्होंने हमें शिक्षा दी, जिन्होंने हमें थोड़ा बहुत सिखाया। तो क्लासिकल भी चलता रहा यहाँ पे, थोड़ा इसकी वजह से थोड़ा वेस्टर्न भी चलता रहा। हाँ। तो हम लोगों ने उस चीज़ के लिए बुक्स हायर की कि वेस्टर्न में क्या होता है, इसमें क्या फर्क है। तो फिर जब हम सर वापस आए कश्मीर, तो यहाँ इस चीज़ की कमी थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग, अगर हम अमृतसर में 5-6 साल रहे, वहाँ इतना रिच म्यूज़िक है, कनाडा में जाता है म्यूज़िक वहाँ का, कभी वहाँ किसी वेस्टर्न हाँ, पूरी दुनिया में फैले हैं वो। तो हमने सोचा कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसा, ताकि हमारे लोग भी वैसा उतना, क्योंकि हम लोग टनल से आगे तो हमारा ज़्यादा नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो सर फिर उसी चीज़ में धीरे धीरे हमने यहाँ शुरुआत की वेस्टर्न। कभी हमने कीज़ हमने इंट्रोड्यूस की, हमने ल्यूट इंट्रोड्यूस किया उधर का, हमने गिटार इसका इंट्रोड्यूस किया। पहले यहाँ लोगों ने अच्छे से, पहले हम लोगों को इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम हो गई, आपके सामने ही तो सर सारा। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर, आज शुक्र है, आज सारे इस चीज़ के साथ रिलेटेड है और हम लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत खुशी मिलती है जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे आजकल बजाते हैं। हमारा म्यूज़िक स्कूल भी है जहाँ हम लगभग 92-93 स्टूडेंट्स जो है को एजुकेशन, जहाँ हम म्यूज़िक पढ़ाते हैं, वेस्टर्न भी, लड़कियाँ भी पढ़ती है, वेस्टर्न भी, सूफ़ी म्यूज़िक भी। लेकिन हम लोगों को एक चीज़ हम लोगों ने हमेशा दिमाग में ध्यान में रखा कि अपने जो कश्मीर का जो सोल है वो उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आप कुछ भी इंट्रोड्यूस करो, लेकिन उसकी जो अपनी नज़ाकत है वो चाहिए। तो इस चीज़ पे सर हमें काफ़ी टाइम लगा, 10-12 साल, 10-15 साल से हम लोग इस चीज़ पे काम कर। नहीं, हमने भी देखा है कि आपकी डेडिकेशन और आप बहुत हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट हैं। थैंक यू सो मच। इसके लिए हमारे इस जम्मू कश्मीर को फ़ख्र होना चाहिए। आप जैसे नौजवान हमारे इस फील्ड में हैं और हमारे म्यूज़िक को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप कुछ गुनगुनाएं हमारे व्यूअर्स के लिए। श्योर क्यों नहीं।
Azdimaham pagatama se pyar mushkila वाह वाह Azdimaham pagatama se pyar mushkila Laubala myo ye dil asun mushkila जालिम्यों ने दिल के रामन कहते बीनन जा खबर जालिम्यों ने दिल के रामन कहते बीनन जा खबर आँखों दाज़ान दुनिया बसावन मुश्किला पगातामा से प्यार मुश्किला आस्तिमान पगातामा से प्यार मुश्किला क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही प्यारा कंपोज किया, एक नई जिद्दत, एक नई रूह। हमारे बहुत ही मशहूर शायर, बुज़ुर्ग शायर फाजिल कश्मीरी का कलाम और सारे फनकारों में भी बहुत गाया है, बहुत अच्छा गाया और आपने भी बहुत अच्छी कोशिश की है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा बिलाल भाई कि हिंदुस्तान के अलावा, हमारे अपने मुल्क के अलावा, यहाँ तो आपने परफॉर्म किया होगा हर शहर में, हर जगह में, आपको कहाँ कहाँ मौका मिला और जाने का? सर हम लोग लगभग 22 कंट्रीज़ गए हैं, ज़्यादा ही। आधी जगहों का मुझे याद भी नहीं है नाम, मतलब ईस्ट वेस्ट, लंदन, यूएसए, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, अबू धाबी, बहुत सारी सर। ये वर्जीनिया कैसे शुरू हुआ? इसका तो कहीं तो शुरुआत हुई होगी जी। या सर एक हम बहुत छोटे हुआ करते थे सर, और आज लकीली अभी भी छोटे हैं। लकीली सर उस टाइम हम आपके ही स्टूडियो में हुआ करते थे। तो आपके वहाँ आपके स्टूडियो में एक फनकार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक अमेरिका से आई थी, अस्मत अशाई, अस्मत जी, बिल्कुल सही। तो वो लोग कुछ इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उन्होंने हमें सेपरेटली बुलाया था। मेरे पास फ्लूट था, हम छोटे थे बहुत। तो वो
आपका वहाँ इंजीनियर एक था, वो बाहर का था। जी जी। तो मैं जब भी प्ले करता था मुझे हट रहा था वहां से, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, ऐसे नहीं। मैंने रोया बहुत। तो वो असमत शाही मेरे पास आई, उसने मुझे बोला कि बच्चे क्यों रो रहे हो? मैंने कहा शायद मुझे आ नहीं रहा। फिर उनने इंजीनियर साहब को बोला ये जैसा बजा रहा है इसको बजाने दीजिए, बस इसके साथ बस आप उन्हीं के ट्रैक के लिए बजाने के लिए आए या थे? सर। हाँ, हाँ। तो सर फिर उन्होंने उस कैसेट को रिकॉर्ड, उन दिनों ऐसे नहीं होता था जी, फोन में एक वगैरह, सीडी वगैरह बनाते थे। हाँ। सीडी बनाते थे। तो उन्होंने वो सीडी रिलीज की, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल जो किया था उसमें 8 ट्रैक थे, म्यूजिक ट्रैक। जी। तो उसमें हमारा था। अच्छा। तो सबसे ज्यादा वही चला हमारा, अच्छा। लकीली अल्हम्दुलिल्लाह। तो म्यूजिक की सर इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स की शुरुआत उसी से हो गई। तो फिर उन्होंने हमें ऑफर किया, बोला कि आप अमेरिका पहले परफॉर्म करो। तो फिर सर हमने पासपोर्ट वगैरह बाकी चीज़ें, तो फिर जब हम अमेरिका पहुंचे हम लोगों ने 7 सिटीज टूर किया उधर। अच्छा। तो 7 सिटीज में हम लोगों ने 7 कॉन्सर्ट्स किए। मतलब हिंदुस्तान से बाहर ले जाने का श्रेय जो है असमत जी को जाता है। सारा क्रेडिट सारा उनको। credit, या yes, सर। sir। तो उसके बाद हमें फिर कांटेक्ट से कांटेक्ट बनता है एज यूजुअल। बिल्कुल सही है। तो अमेरिका में और लोग और असमत जी का एक बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन है, वो खुद भी बहुत Absolutely। अच्छा, एक एनजीओ चलाती है वहाँ पे और Absolutely, sir। कश्मीरी कल्चर के लिए काम करती है। Absolutely, sir, तो उनको ये क्रेडिट जाता है कि हमारे फनकारों को, और हमारे फनकारों के साथ साथ हमारा जो फन है, कश्मीरी म्यूजिक है, इसको पूरी दुनिया में ले जाना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। जी। उसका जो क्रेडिट है उनको मिलना चाहिए। मुझे लगता है जितना उन्होंने काम किया बाहर रह के, जी। उतना आज तक किसी ने नहीं किया उधर रह के। क्योंकि मतलब ज्यादा क्रेडिट उनको इस वजह से जाता है कि हम लोग उनको मतलब रोल मॉडल मानते हैं इस चीज जी, के लिए। सही है। क्योंकि एक अमेरिका में रह के इतने बिजी लोग, बाकी चीजें भी बाकी, उसके बाद आप और कश्मीर ये का बड़ा पूरा बड़ा ध्यान- टफ प्रोसेस होता है कि फनकार को एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और वो भी जैसे सिटी में जाना, Yes, sir, yes, sir। उसके जो प्रोसेस होता है बहुत सख्त होता बहुत है, सख्त होता है सर। और उसके उसमें बाद फाइनेंशियल भी बहुत बहुत इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। तो ये करना एक बड़ी Documentation। बात है। वही करेगा जिसको जुनून हो, Absolutely, sir। जिसको पैशन हो, जिसको कुछ करने की चाह हो, वही है। जी तो आप यहाँ भी परफॉर्म करते हैं हर जगह, जी आप हिंदुस्तान में भी परफॉर्म करते हैं और बाहर भी आपने बहुत परफॉर्म किया। जी। तो क्या बड़ा फर्क लगा है आपको वहाँ परफॉर्म करने में? सर फर्क ही फर्क है। थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करिए, क्या जी, महसूस जरूर। करते हैं पहले आप? मैं एक बात मेंशन करना चाहता हूँ। जरूर। जब हम लास्ट हमारा जब कैलिफोर्निया का था, जी। एलए का, तो एक और नाम था, उनका नाम है शफात काजी। जी। उसके बाद जब अमेरिका से हमने सारा ये टूर वगैरह किया, उसके बाद जो बाकी कंट्रीज थी वो फिर शफात साहब ने ऑर्गेनाइज किया। अच्छा। था। वो बेसिकली अमेरिका के है ही। जी जी। तो कश्मीरी अमेरिका। हाँ, तो अभी देखिए लकीली वो अभी यहाँ ही है और उनकी एक मूवी आ रही है। अच्छा। ललदेद राइट ना शायद कोई म्यूजिकल मूवी है। अच्छा। उस पे वो काम कर रहे हैं। तो मतलब उनका भी मैं बताऊंगा कि कंट्रीब्यूशन उनका देखिए कि मतलब अमेरिका में रह के यहाँ आए, कश्मीरी बेस्ड एक मूवी बना रहे हैं। हाँ। खाली ये सोच के कि उनके साथ हमारी लास्ट कुछ दिनों पहले बात हुई, उनने कहा कि सिर्फ इस चीज को कि कश्मीर में कुछ अच्छा होना, बिल्कुल। मतलब मैं दिल से बोलता, मतलब हम लोग उनको, ऐसे लोगों को सल्यूट करते हैं। सही है। आप बाहर रहते हो, कैलिफोर्निया रहते हो, और उसके बाद और यहाँ इतनी पे- बड़ी कंपनी के मालिक हैं आप, BQ ये सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है। तो गूगल में अगर आप देखेंगे तो पहले 50 CEO में से वो भी आते हैं 22 नंबर पे। तो इतने बिजी आदमी, फिर आप कश्मीर के लिए इतना करते इतना हो, पैसे करते हो। लगा रहे हो आप बिल्कुल। खुद ही अपने, और आपको पता है कि इसका कोई बहुत रिटर्न कम नहीं लोग है। होते हैं जी। ऐसे जो अपने या जेब सर। का पैसा लगाते हैं अपने कल्चर को और बचाने आपको के पता भी है इसमें कोई रिटर्न नहीं है। नहीं मुझे है। आपको मुझे कुछ रिटर्न कुछ कमाना भी नहीं नहीं है। या और सर आपका सवाल था कि डिफरेंस क्या है। हाँ, फर्क क्या महसूस फर्क करते सर हैं? ये है कि सबसे पहली बात है प्रोफेशनल जो वहाँ पे है, जो एक प्रॉपर टाइमिंग, एक प्रोफेशनलिज्म जो होता है एक म्यूजिक के अंदर सीखने का। हमने भी वहाँ पे 1-2 क्लासेस लिए थे इंजीनियरिंग के, ऑडियो प्रोडक्शन के। हम हैरान रह गए वहाँ पे। और म्यूजिशियन वहाँ के जो है इतने सीरियसली वो काम करते हैं, और वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जो वहाँ पे प्ले नहीं होता है। अच्छा। रबाब अमेरिका में भी प्ले होता है, बहुत सारी कंट्रीज में भी प्ले होता है। बस सर काफ़ी डिफरेंसेस हैं, बहुत सर, ज़्यादा और एक difference है। चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जैसे डिफरेंस, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये होता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट, मतलब आप टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखते हो, सही जो है। हमारे कश्मीर में नहीं रखता है कोई भी।
दूसरा ये कि आप अपना प्रॉमिस बहुत खूब से निभाते हो, कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट एक चीज होती है सर। तो इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़ती है, बाकी चीजें भी बढ़ती है, वो चीजें लेके और एक सीरियसनेस का जो इजहार होता है कि कितने लोग सीरियस हैं अपने फन को लेके या अपने काम काज को लेके। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो आजकल हमारी कश्मीर की जो मौसीकी है, आप भी माशाल्लाह 15-20 साल से इसमें है ना? आपने भी बहुत दौर देखे, बड़े फनकार देखे, आए गए, कुछ टिके कुछ नहीं टिके, ये एक इस गेम है ना? तो कोई लोग सस्टेन कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं जी। लेकिन आजकल जो म्यूजिक का दौर है जिसमें आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हम भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं कंट्रीब्यूट, उसके बारे में आपका इजहार ख्याल क्या है? क्या जो हमारी जो एक बहुत बड़ी पौध इसके साथ जुड़ी है, बहुत सारे लोग अब इंस्पायर हो रहे हैं, बल्कि हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं, गाना सीखना चाहते हैं, गिटार बजाना सीखना चाहते हैं, बाकी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहते हैं, या रबाब हमारे जो रिवायती साज हैं उनसे भी वो भी सीखना चाहते हैं। आपके जरिए से हम कहाँ किस सिमत जा रहे हैं? वेल मैं बताऊंगा। देखिए, पहले ज़माने में भी अगर म्यूज़िक का अगर आप फ्लो देखेंगे, हाँ, तो वो भी अपने उस दौर के हिसाब से, अपने हिसाब से ठीक था, आगे था। जैसे सर हम लोगों ने आप जैसे लोगों को देख के हम लोग आगे बढ़े। आप लोगों ने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया, हम लोग कर रहे हैं, आप भी अभी कर रहे हैं, और हमारे पीछे बाद के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन इतना अगर कुछ भी नहीं, कम से कम इतना तो है कि म्यूजिक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है धीरे धीरे। अब बस आपको क्या चाहिए, यहाँ जैसे कंपनीज है, आपका म्यूजिक ले लेते हैं वहाँ, और उसका अच्छा खासा उनका बेनिफिट भी मिलता है हम लोग को। यहाँ कश्मीर में अभी उस चीज की कमी है। अगर वो चीज हो जाएगी नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि हम लोग पंजाब से बहुत आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक तो आपके पास एनवायरनमेंट भी अच्छा है इस चीज का, म्यूजिक सेंस भी आज नए बच्चों में आई है, और एजुकेशन है, ये साइंस है म्यूजिक के साथ। तो ये चीजें देख के सर आज अच्छा लगता है। अगर किसी और बच्चे का हम देखते हैं, कोई अपने घर से कोई करता है, होम प्रोडक्शन करता है कोई, तो इतना अच्छा लगता है जैसे लगता है प्रोफेशनल लोग काम करते हैं। अच्छा, कि अगर मैं ये पूछूं आपसे इरफान, किन सेक्टर्स में में काम करने की ज़रूरत है, ताकि एक आपने जैसे अभी फरमाया कि एक छोटी मोटी इंडस्ट्री डेवलप हुई है, हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना? ये कंसीव करने से, पोइट्री सिलेक्शन से, मिक्स मास्टरिंग तक, एक साउंड ट्रैक बनाने तक, फिर उसका विजुअल प्रोडक्शन, एक लंबा प्रोसेस होता है। तो हमें किन सेक्टर्स में ध्यान देने की जरूरत है? सर यहाँ बहुत सेक्टर्स है, जैसे आप ले लीजिए कल्चर एकेडमी हमारा। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में जी हम क्या लैग करते हैं, फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा सर। जैसे मतलब अगर आपके पास पहले जमाने हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर पोइट्री यूज करते हैं, हम लोग ओल्ड पोइट्री यूज करते हैं, तो उसमें नए पोइट्स जो है ना, उनको सूफिज्म का ख्याल रख के उनको अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। हो गया एक सर, एक छोटा आर्टिस्ट भी बहुत काम रखता है। जैसे वीडियो प्रोडक्शन में एक मेकअप मैन एक छोटा आदमी होता है, हाँ, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल है। ऐसे ही सर मुझे लगता है ए से जेड तक हर एक चीज की कमी है। बस अब क्या है, यहाँ अभी हम लोगों को बस सिर्फ एक चीज पे नजर है, म्यूजिक डेवलप हो रहा है, हाँ, मतलब लड़के अपनी बेस पे घर से कर रहे हैं काम, हाँ, उसमें उनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे साउंड, आप स्टूडियो से लेकर मिक्स मास्टरिंग तक अगर आप देखेंगे, रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स की कमी है यहाँ, सॉफ्टवेयर्स की कमी है यहाँ, सॉफ्टवेयर्स की कमी इंस्ट्रूमेंटल की, क्योंकि आपके पास हाई एंड चीजें नहीं है। अगर आप लाएंगे तो उसको आप आगे बेचेंगे कैसे, आप काम कैसे करेंगे? मुझे लगता है ए से जेड तक हमें कमी है इस चीज की। बस सिर्फ आप म्यूजिक प्रोड्यूस करते हो, और म्यूजिक आगे आपको कहाँ जाता है वो कहीं नहीं जाता। बस आप यूट्यूब, सोशल मीडिया पे लेते हो आप। इस चीज में अगर आपको खरीदने वाला प्रोड्यूसर, उसकी जरूरत है। प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जैसे करते हैं लोग काम, उस चीज की ये मेरी जाती राय है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आगे बढ़ने की जरूरत है। या सर वो तो जरूरी है, इसको सीरियसनेस से लेने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर जो हमारे बच्चे हैं उनको शायद ये, या बच्चों के जो पेरेंट्स हैं ये समझते हैं कि ये पार्ट टाइम जॉब है, जो कि है नहीं।
ये फुल टाइम जॉब है, एक डॉक्टर इंजीनियर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तब एक आर्टिस्ट बनता है। सर 10-12 साल पहले अगर आप जाएंगे जी, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता था कोई जी म्यूजिक को, आपको तो सब कुछ पता ही होगा। हम जब कोचिंग्स करते थे, हमने यहाँ पे क्लासेस देने स्टार्ट किए, तब तो कोई भी मतलब एक्सेप्ट, पेरेंट्स तो अलाउ ही नहीं करते थे बच्चों को, नहीं क्यों, ये गलत है वो गलत है। लेकिन जहाँ तक अब बहुत चेंज आया है, ये चेंज आया, अब बहुत अपने बलबूते पे बच्चा आप सीख रहा है। अगर उसको पेरेंट अलाउ भी नहीं कर रहा है कि नहीं सीखना है, तब भी बच्चा कर रहा है। अच्छा इरफान, आपने अभी मेरे किसी और सवाल के जवाब में, यहाँ के अगर मैं पूछूं जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ के यंग टैलेंट को या यहाँ के जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जी, उनको प्रमोट करने के लिए, उनके फन को आगे प्रेजेंट करने के लिए सही तरीके से, जो यहाँ के कल्चरल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या हमारे यूटी के जो इंस्टीट्यूशन हैं जो कल्चर के लिए ही हैं, बनाए गए हैं, क्या आप उनके रोल से मुतमईन हैं? मैं बताऊंगा वेल, जो कल्चरल एकेडमी हो, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन हो, एनजेडसीसी है, बहुत सारे, दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स। मैं आपको म्यूजिक एंड फाइन आर्ट की भी बात करूँ। हाँ, आपने अभी तक देखा होगा, आप हमारे यहाँ सीनियर है माशाल्लाह, आप लोगों को देख देख के ही हम लोग आगे बढ़े। लेकिन ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये सच है, कड़वा सच है। अगर म्यूजिक एंड फाइन आर्ट इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, हाँ, वहाँ एनुअल 5 रोल होता है, 5 स्टूडेंट्स का रोल होता है, एज कम्पेयर टू हमारे स्कूल में 100 रोल है। क्यों ऐसा क्यों है? ये क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लोग तनख्वाह लेते हैं, बस काम आपको बच्चे को दिखाना है, आपको कर नहीं पाते हो। कल्चरल एकेडमी अपने हिसाब से बहुत फेस्टिवल्स करते हैं वो ये, लेकिन आपको क्या फायदा मिलता है उससे? आपको थोड़ी आपके उनके फीस से आप थोड़े आगे बढ़ेंगे। और सर लोकल को भी तो मौका नहीं मिल रहा है ना, तो थोड़ी चलेगा आपका घर, नहीं चलेगा। रेडियो कश्मीर, दूरदर्शन हो, कोई भी अप्रूव्ड, आप हमेशा जब भी आप कोई काम करते हैं आपको कॉर्पोरेट सेक्टर पे नजर रखनी है, तब जाके आपका घर चलेगा। खाली म्यूजिक में आप पेट भी पालना है। तो मुझे नहीं लगता आज की डेट तक मुझे नहीं लगता कि इन लोगों से हमें कोई आराम आया एज आर्टिस्ट। मतलब जो उनका अपना काम है उसमें सर, वो उसमें अभी और एक प्रॉब्लम है ना सर, आगे नहीं, मतलब उतना वो कर नहीं पाए, क्योंकि मतलब आर्टिस्ट 10 है या आर्टिस्ट 100 है, उनको आप फी देते हो और अगले साल फिर बुक करते हो। अब जमाना भी बदल गया है, आजकल वो फी स्ट्रक्चर भी उनको एनहांस करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ आर्टिस्ट तो अप्रूव्ड है, जिनको ज्यादा मोस्टली वो लेते हैं, ये तो आपको भी पता है। लेकिन जो बाकी जो लोकल टैलेंट है, जिसके पास टैलेंट है, वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल सही। उनके लिए तो कोई कुछ चीज होनी चाहिए सर। बिल्कुल सही। एक चीज सर, एक सवाल मेरे जहन में आता है बार बार कि अगर हम कल्चरल एकेडमी के साथ कभी कोई कॉन्सर्ट करते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट, जरूरी नहीं कल्चरल एकेडमी, कोई भी डिपार्टमेंट, या सर, तो इन्होंने फी का जो स्ट्रक्चर रखा है ना, जो जैसे जो मिलता है अप्रूव्ड होकर मिलता है ना, उतने का हमें तेल जाता है गाड़ी का। सही है, आपको पता ही सही है। तो हम लोगों को 1000 बार दिमाग में आता है हम क्यों जाएं कि ना जाएं, क्यों करें? सही है, हमें क्या फायदा है इससे, आप बताएं सर। ये कड़वा है लेकिन ये सच सही। इरफान बिलाल, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में, क्योंकि आप हमारे चमकते सितारे हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखें। तो नाज़रीन, ये महकती सुबह प्रोग्राम का एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारे होनहार नौजवान सिंगर्स इरफान बिलाल से गुफ्तगू जारी रखते हैं। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत प्रोग्राम महकती सुबह में। हमारे आज के मेहमान हैं इरफान बिलाल, एक सिंगिंग डियो, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट हैं, बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। बिलाल, इरफान को एक और गाना सुनना चाहेंगे क्योंकि आप इतना अच्छा गाते हैं, इतनी अच्छी बातें हो रही है तो इसमें सोने तो चाहिए जरूर। Segatan bad mashti Segatan bad mashti Usnuk andaz tara Me pyawa yaad mashma Mujhse shanta pyara Segatan bad mashti
हुस्नुक अंदाज सारा में प्यार याद मश तुझे शाम ताम प्यारा जगतान वाद मुश्किल यारस बपमस zuni şişekler Yadadum balyaras Bapmas zuni şişekler Saçan है कस के क्या बात है क्या आफताब सारा याद मश मुझसे शाम का प्यारा जगतान मुश्किल हुस्नुक अंदाज सारा याद मश मुझसे शाम का प्यारा जगतान वाद मुश्किल जगतान वाद मुश्किल जगतान वाद मुश्किल क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप हमारी आज सुबह महका रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा आज की सुबह। बिलाल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हम एक ज़िम्मेदार आर्टिस्ट हैं, हमने कभी भी ये लाइटली नहीं लिया है इस म्यूज़िक को या हमारे कल्चर को। ये जो आजकल जो बदलाव है, आपका एक अपना ट्रैक है, आप एक अपना स्टाइल है, आप अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन आज जो एक बहुत बड़ा झुंड पैदा हुआ है, जुड़ गया है, और जो बदलाव आए हैं, जो कुछ सही भी बदलाव हैं, कुछ अच्छे भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं हमारे म्यूज़िक में, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो प्रमोट नहीं होनी चाहिए, हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है ना। तो आप इस बदलाव को, या आप ये जो यंगर जनरेशन है, आप क्या समझते हैं कि इन कहाँ चेक करना चाहिए इनको, ताकि ये अच्छी चीज़ें लेके आगे आए? देखिए सर, हम लोग इससे पहले भी आपस में बात कर रहे थे कि पॉइंट, पहली बात तो ये जैसे आपने बोला एक्सपेरिमेंट, हम लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट किए, आपने भी अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट। हमारा एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव वे की तरफ था कि हम लोग सोल ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, या कोई इंस्ट्रूमेंट अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो अच्छा है, उसमें जान ही आनी चाहिए, कोई नीचे नहीं होना चाहिए, तो डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए कोई। तो लेकिन अगर कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ चीज़ें जैसे रैप म्यूज़िक आजकल लड़कों में ट्रेंड है यहाँ कश्मीर में, तो उसमें बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, दैट शुडंट बी, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि और क्योंकि कंटेंट बहुत जरूरी है, आप क्या सिलेक्ट करते हैं ना, क्योंकि एक इमारत की बुनियाद है। आपने जब कोई पोएट्री का सिलेक्शन किया तो इसी पे तो गाना बनेगा, इसी पे तो सारी बेस है सर, तो कंटेंट को चेक करना बहुत जरूरी है सर। और ये वैली है सेंट्स की, तो उस चीज का सर, उस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए हर किसी को, कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे खून में तमीज होनी चाहिए। सही है। इसीलिए तो यहाँ इसको, ये सेंट्स की वैली है ना, ये इसीलिए इसको हमारी कश्मीर को इतना अच्छा मकाम हासिल है। तो मैं ये समझूं कि आप ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये चेक होना चाहिए कि हमें, क्योंकि सोशल मीडिया के बहुत नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं, नुकसान भी है, बहुत ज्यादा नुकसान है। इंसान कैसे इसको इस्तेमाल करेगा वो उस तक है, तो उसमें चेक कोई बैलेंस नहीं है, चेक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। लेकिन हमारे जो नौजवान जो पौध है, जो नए फनकार इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे इरफान ने, ये बिलाल ने अभी बताया कि एक तमीज़ होनी चाहिए कि हमें क्या चीज़ों को अडॉप्ट करना है और क्या लोगों को सुनाना है। ये एक बड़ी बात है, एक जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इरफान, आपसे पूछना चाहूँगा कि बिलाल बहुत ज़्यादा इस वक्त ना मतलब बहुत डेप्थ में जा रहे हैं थोड़ा सा, अच्छी बात है, क्योंकि आर्टिस्ट जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है। जरूरी है सर, जरूरी है, क्योंकि लाइटली कोई भी चीज आप नहीं ले सकते जहां तक आपके कल्चर की प्रमोशन का सवाल। सही। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में जी जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है जी,
हम बहुत सारे फनकारों को यहाँ दावत देते हैं। मोस्ट वेलकम, हम मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर हैं बिल्कुल कश्मीरी सर। लोग, और अच्छी बात है, आने चाहिए। यस सर। हर फन कश्मीर में आके परफॉर्म करना चाहिए, और साथ ही यहाँ के फनकारों को भी मौका मिलना चाहिए। ये हमारा मंशूर है, ये हमारा सवाल हमेशा रहता है। जरूर। लेकिन ये जो कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है पिछले कुछ साल में, जैसे हमने देखा कि बहुत सारे फनकार आए जी, यहाँ, बड़ी बड़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई, फेस्टिवल्स हुए, आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो ठीक है हमारे इस कल्चर को प्रमोट करने के लिए, कि आप चाहते हैं कि आपके दिल में कोई खलिश है कि नहीं, ये नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ? सर बिलाल ने अभी आपको बोला कि एक तमीज़ तरीक जो हो, यहाँ देखिए, ये सबसे कश्मीर हमारा बहुत खूबसूरत, सही, यहाँ सब आना चाहते हैं, बिल्कुल, सब अपनी दिल की वो निकालना चाहते हैं। अच्छा हो रहा है, जितनी भी यहाँ पे कल्चरल एक्टिविटीज हो रही है, चाहे वो बाहर से आए चाहे यहाँ लोकल कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएट है। बट इसमें भी एक रास्ता हो, इसमें भी एक चीज़ है जो आप लोग डिसाइड कर रहे थे कि एक तमीज़, एक तरीका अगर हो तो वो बेहतर, एक जिम्मेदारी, वो बेहतर हो सके। अच्छा है, लेकिन और आप देखिए हमारा टूरिज्म भी काफी ज्यादा ये हो रहा है, एक्टिविटीज कर रहा है, और कल्चरल एकेडमी भी आप कर रही है, सब कर रहे हैं। लेकिन वही बात है सर, हमारे यहाँ पे आपने टूरिज्म डिपार्टमेंट का जिक्र किया, या बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट से बात की इस प्रोग्राम के हवाले से भी, और इस प्रोग्राम के बगैर भी मैंने बात की। चंद लोगों का ये कहना है कि यहाँ के जो लोकल टैलेंट है उनको उतने मौके फराहम नहीं होते हैं जो होने चाहिए। सर मैं बोलने वाला था, है ना? तो आपका इस पे क्या रद्द अमल है? मैं बोलने वाला हूँ। जी बताइए। मैं बताऊंगा सर, ये है कि मैं अपनी मिसाल दूंगा जी, अपने पे ही जाता हूँ। हमने एक गाना अमेरिका में एक प्ले किया, गाया हमने, वो पहले भी गाया हुआ था लेकिन हमने उसको फिर से रिवाइव किया जी। जैसे राइम है एक, हुक्कुस बुक्कुस आपने रिक्रिएट किया? यस सर, उसमें म्यूजिक था थोड़ा नया करके बच्चों के सामने पेश किया, तो वो वायरल हो गया पूरी दुनिया में। उसके बाद हमारी यहाँ इंडिया के एक आर्टिस्ट है आबा हंजूरा नाम करके, उसने उसको रिकॉर्ड किया, फिर चलाया, वो भी अच्छा चला। ओरिजिनली कैलाश मेहरा जी ने गाया, ओरिजिनली कैलाश मेहरा जी ने गाया। उसके बाद उसको शान ने एक मूवी में गाया, तो वो भी अच्छा चला। द पॉइंट इज के उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो यहाँ पे कभी कोई किसी बैंक पे कहीं करते हैं, कहीं कॉन्सर्ट या कुछ, तो बाहर के आर्टिस्ट आते हैं, जैसे आबा हंजूरा आई, उसको यहाँ, मैं पर्टिकुलरली उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट एक मिसाल दे रहे हैं, बाहर के मींस कि बाहर का आर्टिस्ट, हम भी बुक थे, वो भी बुक थे। हम लोगों को आप लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को 50,000 रुपीज उन्होंने पे किया, उसको 15 लाख रुपए पे किए, जबकि गाना हमने नए से फिर से लाया, पूरा वायरल हमने किया। उसके बाद बाहर से कोई बंदा आता है, उसको उतना मिलता है। हम लोग इससे इंसान डिसअपॉइंट हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन सी हो रही है। ऑफ कोर्स इससे डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि आप कोई गाना बना रहे, आपका गाना एक पहले बहुत टाइम भी नहीं बोलूंगा, 10-12 साल पहले की बात है, आपका एक गाना था सर, दुआई खैर कर अस्पताल दिस, वो इतना मशहूर हो गया कि मतलब हर किसी की जुबान पे था, वो बच्चा हो कोई अभी भी। उसके बाद कोई दिल्ली से आता है, वो आपका गाना गाता है, उसको 1000 गुना आपसे ज्यादा हर एक चीज में मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, बाकी चीजें मिलते हैं, आपको उतना नहीं मिलता। आप क्या समझेंगे उसको कि मुझे इज्जत नहीं करते हैं मेरे ही घर वाले, मतलब सही, क्योंकि ये घर है हमारा, सही वैली, बिल्कुल। तो इससे दिल दुखता है सर, यही मेन है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब कल्चर एक्सचेंज ठीक है, मतलब कल्चर एक्सचेंज, लेकिन हर एक फनकार को सेम होना चाहिए, अपना वैल्यू, सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ये सही बात है, ये मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा भी कंसर्न था। बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह कॉन्फ्रेंस में हम ये बात करते हैं कि कुछ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स ऑफिसर्स थे उस वक्त, अभी चंद महीने पहले, उन्होंने भी एग्री किया कि नहीं ये होना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारी वजूहात होती हैं जो हम धीरे धीरे ठीक करेंगे, आपकी वसातत से, आपकी मदद से हो जाएगा, होना चाहिए। आप अपने काम में लगे रहिए, ये चीजें हम ठीक करेंगे आपके। बिल्कुल सर। अभी तक मैं पूछना चाहूंगा आपसे बिलाल कि जो हमारी रिवायती इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी सर, इनका एक बहुत ऊंचा मकाम है ना, जैसे रबाब है, संतूर है, हमने अडॉप्ट किए हुए हैं, बेशक कोई साज हमारा नहीं है लेकिन हम सदियों से बजाते आ रहे हैं। तुम्बक है, नुट है, सारंगी है ना, तो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स का भी दौर चला यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर एक दौर ये भी आया कि हम लोगों को ये इनकी अहमियत का पता चला कि नहीं
हमारी ये आइडेंटिटी है। जी। तो आप इस पे क्या काम करते हैं, हमारी जो रवायती इंस्ट्रूमेंट्स हैं? या सर मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इरफान को देखा हुआ है कि ये रबाब भी बजाते हैं, जी। है ना? जी सर। और आप लोग मटका भी बजाते हैं। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। जी। वो ये जो रवायती इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लेते हैं, लेकिन बाकी कुछ लोग जो हैं इसको इग्नोर भी करते हैं। जी। ये सही है, हमें हर एक इंस्ट्रूमेंट को अपनाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमारी पहचान है उसको बोलना नहीं है। तो आपका क्या इज़हार ख्याल है इस बारे में? सर वेल मैं बताऊंगा कि हम लोग ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं अपने जी। गानों में भी। जैसे हमें क्लासेस होती है उस टाइम भी स्टूडेंट्स के साथ भी आपने देखा ही होगा वीडियोस में। तो लेकिन एक हम इरफान बिलाल ही काफी नहीं है इस चीज को चेंज करने में। यहाँ क्या हो गया है, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि रैप हमारा है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। इंडिया में भी बहुत रैप म्यूजिक बहुत कम बजता है। तो कश्मीर में अगर रैप गाना आप सुनते हैं तो उसमें अब्यूजिव लैंग्वेज वो लोग यूज करते हैं, पता नहीं क्या हो गया है लोगों को यहाँ। लेकिन अगर आप कश्मीरी साज है, सितार है, एक सितार आपको पता ही होगा सर, सितार है हमारा कश्मीरी जो हम लोग यहाँ 3 तार वाला, से मतलब 3 हाँ। सर तो वो कश्मीरी साज जिसको हम साज कश्मीर बोलते हैं, ऐसा करके संतूर, रबाब, मटका, काफी स्टूडेंट्स हम अपने स्कूल में काफी स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। हमने रबाब लगभग इस साल हमारे पास लगभग 9 से 10 बच्चे जो रबाब प्ले कर रहे हैं, और विद लड़कियां भी उसमें। और एक बुजुर्ग औरत 70 साल की वो हमारे पास आती है, रबाब थोड़ा थोड़ा ही प्ले करती है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा देते हैं बच्चों को। चाहे आप करो आगे क्या करोगे नहीं, लेकिन हमारे सामने ये करो। हम लोगों को नजर है कि हमें अपने कश्मीर की चीजें, हमारे अपना कश्मीर का जो चाहे लिटरेचर हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो कश्मीर रिलेटेड, जो कल्चर रिलेटेड है, हम उसको सर बहुत एक तो रेस्पेक्ट भी करते हैं और उस पे बहुत काम करते हैं यहाँ सर। लेकिन हमारा ही काफी नहीं है, सबको करना चाहिए, कंट्रीब्यूट सबको करना है। कंट्रीब्यूशन हर एक का और है। सर आपकी बात बिलाल अभी कह रहा था कि मतलब बिलाल ने वो बात कही, एक होता है ना डिलीवर करना, जी, कि आप बच्चे को कैसे डिलीवर करोगे। आपको भी पता है कि अभी तक रबाब, संतूर को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था पिछले 10-15 साल से। अब क्यों हो गया सबको? अब क्यों लड़कियां आ रही है? अब क्यों मतलब बड़े लोग भी सीखने को आ रहे हैं? क्यों? जब तक आप इसको डिलीवर नहीं करेंगे, जब तक आप इसको प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक आप सामने नहीं लाएंगे, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। बिल्कुल। हमने सर रबाब रिवाइवल पे कुछ बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए, बच्चों को इंस्पायरेशन मिलेगी इससे, ये कॉलेज गए, बाकी जगह गए, अपने हिसाब से सर हम बहुत काम करते हैं। हमें नहीं चाहिए किसी का कुछ भी इसमें, लेकिन हम अपने दिल से करते हैं। हमें आप एक इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं, यस सर, एकेडमी भी, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। वहाँ क्या रोल है, बच्चों का रुझान क्या है? या सर कितने बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं और क्या सीखते हैं वहाँ? एक्चुअली हमारा एक एनजीओ है मिजराब नाम कर जी, तो वी प्रमोट आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एज। तो उसमें हमारा म्यूजिक स्कूल भी एक पार्ट है उसका, जहां हम लोग हर एज बार उसमें कोई एज बार नहीं रखा है हमने। छोटे बच्चे से बुजुर्ग तक कोई भी आ सकता है हमारे पास पढ़ने के लिए, क्लासिकल म्यूजिक। उसमें स्पेशल बच्चे भी है, उसमें हम लोग स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हैं। बहुत देहात से, बहुत दूर दूर गांव से लोग आते हैं सीखने के लिए। किसी स्टूडेंट्स के पास फी नहीं होता है तो हम उसको फिर भी पढ़ाते हैं जी। ये चीज मद्देनजर रखने के लिए, क्योंकि हमारे कश्मीर में इस चीज की कमी है, ताकि आगे बढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप वैली में अगर आप कहीं पे भी कोई भी बैंड देखेंगे, कोई भी सिंगर देखेंगे, अगर 10 सिंगर में अल्हम्दुलिल्लाह 8 हमारे स्टूडेंट होंगे, चाहे रबाब प्लेयर होगा, चाहे गिटारिस्ट होगा, चाहे कोई भी कुछ भी होगा। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से हम इस पे अभी क्या रोल है? आप कितने बच्चे हैं? सर 100 स्टूडेंट्स हैं जो अभी सीख रहे हैं जो हमारे फ्राइडे और संडे हम क्लासेस लेते हैं, सर। और सारे इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें कोई ये नहीं कि कोई बोलेगा कि मुझे ये सीखना है तो हम नहीं सिखा पाएंगे, कोशिश करते हैं सब, मतलब सारे। चलो ये बहुत अच्छी बात है, कहीं तो एक रोशनी की किरण है जहां हमारे बच्चे जाएं और सीखें। और ये भी है कि हमें किसी का कोई हेल्प नहीं है इसमें। किसी ने कोई हेल्प नहीं किया, ना गवर्नमेंट ना प्राइवेट। हम लोग जो कर रहे हैं अपने बल पे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से चल रहा है। अच्छा, मैं अगर आप यहाँ आजकल जो बच्चे हैं, जो नए गुलकार हैं या म्यूजिशियंस हैं, कवर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज्यादा, है ना? आपने भी कवर किए हैं, लेकिन फिर आपने अपना भी कंट्रीब्यूट किया। जी। क्या आप समझते हैं कि जो मेहनत हम कवर सॉन्ग को प्रमोट करने में करते हैं, अगर वो मेहनत नई हम कंपोजिशन बना के हमारे इस खजाने में और एक गाना जुड़ जाता है, वही होना आपका चाहिए। क्या तासुरात है? वही होना चाहिए, कवर ज्यादा प्रमोट होना चाहिए
या अपना जो म्यूजिक cover फिर करता तो है आपको इंसान। सर अपनी पहचान होगी। अगर कवर करेगा इंसान तो उसमें उसका क्रेडिट नहीं हो जाएगा। जाता है। सही है। जब तो तक यहाँ के जो आजकल म्यूजिक प्रोड्यूसर्स है, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स इसलिए कवर करते हैं क्योंकि नए के लिए आपको Potential चाहिए। यार जरा मैं बोल नहीं सकता हूँ ये चीज़ें। Potential सर कवर फ्यूचर नहीं है। तो विकास सर आप के लिए। कवर बहुत इजी है। कवर कौन सी चीज है करना? अच्छा, अपने फ्यूचर जो आपके प्लान्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसके बारे में आप अगर आप शेयर करना चाहेंगे। या जरूर थोड़ा सर, बिल्कुल जरूर। हल्का हम शेयर करेंगे। जी जी कुछ जी इरफान साहब बताइए। करेंगे। इरफान साहब आप बताइए। सर बस यही है कि मतलब अभी सारा कंसंट्रेशन म्यूजिक पे ही है। हाँ। और बाहर अभी और नहीं, कोई नए गाने, नया जी हाँ सर, मैं कुछ बताऊंगा। आप- जी। प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग इंशाल्लाह रहमान कमिंग आपका भी उसमें थोड़ा सा रखा है सर हमने। तो एक म्यूजिक प्रोडक्शन है, ये कर रहे हैं सिर्फ लेजेंडरी सिंगर्स के साथ, अच्छा, सूफी सिंगर्स के साथ, या लेजेंड जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो उनको जैसे कोक स्टूडियो लाते हैं बुजुर्ग लोगों को जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट, उनके साथ फिर फोक साथ हाँ। में रखते हैं नए मॉडर्न आर्टिस्ट को, और मॉडर्न म्यूजिक के साथ उनका ही गवाते हैं जो उनका अपना हिट है। सही वगैरह है। कुछ ऐसा करके ठीक है। तो उस चीज पे काम कर रहे हैं हम सर। इंशाल्लाह आपकी दुआ होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आई होप के सबको ये पसंद है। जिनको भी हम मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ साथ, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, कोई सीखना चाहता है, अब जितना हमारे पास है हम उतना ही दे सकते हैं सर। वो आ सकते हैं हमारे एकेडमी, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरफान बिलाल, मेरी नज़र और हमारे जो शायकीन हैं म्यूज़िक में और जो व्यूवर्स हैं, खासकर मैं अपनी बात बनाऊँ, मेरी नज़र में आप काबिल कदर फनकार हैं, हमारे Thank you, छोटी sir. भाई जैसे ये हैं। बहुत है हमारे। एक सवाल मैं पूछूंगा कि डिजिटाइजेशन का ज़माना है जी। डॉक्यूमेंटेशन का ज़माना है। जब तक हम अपना कल्चर, अपना म्यूज़िक या कोई भी आर्ट फॉर्म हो, जी जब तक इसको हम असेंबल न करें कहीं, काम यहाँ नहीं हो रहा अभी उस पैमाने पे, न सरकारी सतह पे, गैर सरकारी सतह पे, बस यही यूट्यूब वगैरह में गाने हम करते हैं। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो लेकिन जो कमिंग जनरेशन है, ये जो आने वाली नस्ल है, वो कैसे समझेंगे कि विजय कुमार मल्ला साहब कौन थे, हमारे रहमान राही साहब कौन थे, जब तक हम उनका कंट्रीब्यूशन संभाले नहीं। तो आप इस पे अपना जरा रद्द-ए-अमल बताएं कि यही मैं इससे पहले आपके साथ जिक्र कर रहा था आपको कि हम लोग एक लेजेंडरी एक प्रोडक्शन एक कर रहे हैं जिसमें यहाँ के जैसे आपने, जैसे किसी और अच्छे बड़े बड़े कलाकार हमारे यहाँ है, चाहे किसी भी आर्ट फॉर्म के हो, चाहे शायर हो, चाहे पे काम किया हो, इंस्ट्रूमेंट पे काम किया हो, वोकल पे काम किया हो, हम उनको एक बार फिर से लाना चाहते हैं दुनिया के सामने, नए लोगों, नए चेहरों के सामने, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि यहाँ कुछ लोग हैं ऑलरेडी जिन्होंने ऑलरेडी इस चीज पे ऑलरेडी काम किया हुआ सर, है। बेस बहुत इंपॉर्टेंट तो है। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक आप इसकी बात है, जब तक डिलीवर नहीं करेंगे ना, आप लोगों के सामने नहीं लाएंगे, जो दिखता है वो बिकता है। साथ साथ इसको प्रिजर्व सही तरीके से ना करें। करेंगे सर। चलिए, आज इस प्रोग्राम की वसातत से इस प्लेटफॉर्म पर अपने सरकार को ये अपील तो कर ही सकते हैं कि जो Absolutely. हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 40 साल 50 साल, जो चंद लोग इस दुनिया में हैं भी नहीं, कंट्रीब्यूशन है, एटलीस्ट उसको प्रिजर्व किया जाए, उनका एक बायोपिक बनाया जाए, डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए, ताकि जो हमारी नस्लें हैं वो समझे इन फनकारों ने कितनी मेहनत, कितनी हार्डशिप्स में काम किया है और कैसे इस फन को प्रिजर्व करके रखा है। अच्छा, जाते जाते आपसे चंद लाइनें और सुनना चाहेंगे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन आप श्योर बिना सुने नहीं जा सकते। दिल में न्यूना यम्बज़ले, दिल में न्यूना यम्बज़ले, चाने कले गुम सू, चाने कले गुम सू, नजर जाने
दिल में बने नजर जाने, दिल में बने जाने कले गो सू, जाने कले गुमसू। वन में दित्यमास शहरंत गामा, क्या बात है। वन में दित्यमास शहरंत गामा, वन में दित्यमास शहरंत गामा। ओ मामा लज नसबो, लज नसबो। आर रस्ते फले, आर रस्ते अड़कले, जाने कले को सो, जाने कले गुमसू, जाने कले गुमसू, जाने कले गुमसू। बहुत खूब इरफान बिलाल जी, बहुत मज़ा आया आपसे बात करते हुए। उम्मीद है हमारे नाज़रीन बहुत पसंद आया होगा। हमारे यंग टैलेंट है, हमारे नौजवान गुलूकार हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारी दुआएं हैं कि आप दिन दुगनी और रात चुगनी मेहनत करें और हमारे कल्चर को आगे लेते जाएं और पूरी दुनिया में इस कल्चर को फैलाएं, हमारे लिटरेचर को, हमारी सूफ़ी शायरी को, हमारे फ़न को, हमारे फ़नकारों को। आप इस प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने भी बुलाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे आज के हमारे ख़ास मेहमान इरफान बिलाल। कल सुबह महकती सुबह प्रोग्राम में एक और ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।